स्वागत है बादल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। ज़रूर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। हमारे पास बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं हाँ जी। और काफ़ी उम्र दराज भी आते हैं। जी, जी। आप काफ़ी यंग एज के तांत्रिक हैं, जी, जी। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने ये कैसे सोचा कि आपको एक तांत्रिक पद्धति में जाना है? देखिए जतिन जी, जो ये तंत्र जो मैंने सीखा है, जी ये मैंने अपने आप से नहीं, बल्कि जो हमारे पिताजी हैं, जी। जो हमारे परदादा हैं, ठीक है, वो ऋषि मुनियों का ही ध्यान लेते थे हमेशा, ठीक है। ठीक है जी। और मैं भी उनका ही बेटा हूँ, ठीक है। जी तो मुझे भी उस चीज़ में दिलचस्पी थी भाई, ये चीज़ें ऐसे होती है ठीक है भाई। नाम शमशान, अपन शमशान में होता क्यों, उसे वहाँ पे जलाया क्यों जाता है। जी। तो मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी थी भाई, तंत्र रियलिटी में है या नहीं है। ठीक है। भाई लोग एक दूसरे पे टूना टोटता, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। या मतलब कि कुछ भी करवा देते हैं, ठीक है। तो मुझे पहले से ही दिलचस्पी थी। तो फिर मैंने मतलब कि इन चीज़ों की नॉलेज लेनी स्टार्ट करी। कुछ मैंने किताबें पढ़ी, ठीक है। कुछ मैंने जो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, उनसे मैंने इस चीज़ का ध्यान लिया, ठीक है। दूसरा मैंने जो मेरे गुरु हैं मणिकर्णिका घाट पे, मेरे गुरु जी हैं, मैंने 4 साल वहाँ पे रहूँ मैं। ठीक तो है। वहाँ पे मतलब शमशान में रहना, शमशान में खाना पीना करना, ठीक है। और उनसे ही मुझे सारी जो दीक्षा है उन्हीं से मुझे मिली है। ठीक है, तो सारी दीक्षा आपको अपने गुरुजी से प्राप्त हुई हाँ है। जी, हाँ जी। तो जब आपने साधना की थी, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे आज की जनरेशन के जो साधना करते हैं जी, जी। और कोई ना कोई गुरु का सानिध्य चाहते हैं, और सानिध्य के बाद भी और बिना सानिध्य के भी वो साधना करते हैं। तो कैसे कैसे एक्सपीरियंस एक साधक को होते हैं साधना करते हुए? आपने पहले तो ये बताइए, किस सिद्धि की आपने साधना करी, किस शक्ति की साधना की है? देखिए जी जतिन जी, जो आम जो पर्सन होते हैं, जैसे जी आम लोग बोलता है मैं तंत्र सीखना चाहता हूँ या मैं वशीकरण करना सीखना चाहता हूँ, ठीक है। वो तो यूट्यूब वगैरह पे देखने लग जाते हैं, ठीक है, भाई ऐसे ऐसे होता है। और वो चीज़ अप्लाई भी करते हैं, वो चीज़ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हमें करना है, पर वो चीज़ असफल रहती है। ठीक है। क्योंकि तांत्रिक बनने के लिए गुरु का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। गुरु का अगर हाथ रहेगा, अगर उनका ध्यान हमारे पास रहेगा, वही इंसान तांत्रिक बन सकता है। ठीक। और मैंने जैसे बेताल साधना, काल भैरव की साधना, ठीक है, मैंने इन चीज़ों की साधना करी हुई है। अच्छा, आपने बताया बेताल साधना आपने की है। हाँ जी। ये बेताल साधना है ना, अभी तक बहुत कम लोग इसको टच कर पाए हैं। बेताल साधना के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए जतिन जी, जो बेताल जो साधना है वो एक शमशान की साधना है। ठीक है। मतलब ये समझ लो कि जिस इंसान ने बेताल साधना कर ली, तो वो इंसान पूरे शमशान तो अपने हाथों में रख सकता है। जो शमशान में जो प्रेत है, पिशाच है, ठीक है, जो राक्षस जो रहते हैं, डाकनी जो रहती है, वो अपने हाथ में ही वो रख सकता है। अच्छा। तो इसलिए मैंने बेताल साधना मेरे गुरुजी थे देख रेख में करी थी। बेताल साधना में होता ऐसा है, ये जो साधना वो शनिवार को की जाती है शमशान में। शनिवार वाले दिन ही की? हाँ जी। ठीक है। और जो भी इंसान ये बेताल साधना कर रहा है, उससे पहले जो उनका जो कुल देवता होता है, पहले उनकी पूजा करनी पड़ती है। क्योंकि जो इंसान अपने कुल देवता को अपने साथ में रखता है, ठीक है, या उन्हें साथ लेकर चलता है, वही इस सिद्धि में सफल रहता है, वरना वो सफल नहीं रहता, सिद्धि सफल नहीं रहती। ठीक है। और बेताल साधना में जैसे उसे शमशान में बैठना पड़ता है, ठीक है। पहला दिन जो होता है उसे मतलब कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हमें कुछ सामान चाहिए होता है। सामान में जैसे 5 लड्डू हुए, 5 लड्डू, एक शराब की बोतल, मांस, ठीक है, इलायचियाँ, ठीक है, और जैसे थोड़ा बहुत जो लकड़ी का जो सामान होता है, जो हवन जो चलता है, ठीक है, वो हमें चाहिए होता है, ठीक है। ठीक है। तो पहले दिन हमें मतलब कि वो सारा सामान इकट्ठा रखते मतलब शमशान में ही। पहले हमें जो बेताल जो होता है उसका हमें आह्वान करना पड़ता है, ठीक है। उसका आह्वान करने के बाद में दूसरे ही दिन हमें जैसे कि जो शमशान में जो पीपल का पेड़ रहता है, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे ज़्यादा हमें बैठना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे जो चलती हुई जो अस्थियाँ होती है, ठीक है, वहाँ से कुछ अस्थियाँ हमें लानी पड़ती है, ठीक है। अस्थियाँ लाने के बाद में जो हमारे पास जो मांस है, उस मांस को वहाँ पे रखा जाता है और उसे वहाँ पे ही मतलब कि जलाया जाता है अस्थि के साथ ही, मांस को? हाँ जी। ठीक। और जो मांस होता है वो ऐसा वैसा मांस नहीं चाहिए होता है, मछली का मांस होना जरूरी है। मछली का? हाँ जी। अच्छा। नहीं, मछली का मांस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मछली की जो मांस होती है, जो स्मेल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। ठीक है। और वो पूरे शमशान में फैल जाती है। कौन सी मछली होती है वो? मछली आप जो मर्जी ले सकते कोई भी हो, मछली ले सकते कोई भी ले सकते हो, पर मछली होनी ज़रूरी है। तो उसी जो मतलब कि जो चलती हुई जो है उसके ऊपर हमें रखा जाता है मछली, तो जिससे जो बेताल होता है वो हमारे थोड़ा बहुत सामने आए। फिर ऐसे ऐसे ये 41 डेज का प्रोसेस रहता है। और इस बीच में मतलब कि कुछ हमें सपने भी आते हैं डरावने। कैसे सपने होते हो? सपने जैसे डरावना राक्षस देखना, ठीक ठीक है, मन में बेचैनी रहना। जब हम शमशान में भी ये मतलब कि सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो उस बीच में भी हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि उस टाइम पे तरने वालों सामना इसलिए तरना पड़ता है क्योंकि सभी जो शमशान में जो शक्तियाँ जो रहती है, जो बुरी शक्तियाँ रहती हैं, तो उन्हें मालूम रहता है हाँ भाई अगर इसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली तो फिर ये हमें भी मतलब अपने हाथ में कंट्रोल में रख सकता है। तो कुछ जो प्रेत होते हैं वो हमें बाधा में डालते हैं। जैसे कि मतलब कि हम जैसे साधना करते हैं, हमें ये एहसास होना भाई कोई पायल की आवाज़ बाज रही है या ठंडी हवाएं चल रही हैं या कुछ पत्थर हमारी तरफ आ रहे हैं या कुछ जानवर हमारी तरफ आ रहे हैं, ऐसा हमें अभ्यास होता है। पर वो चीज़ें हमें अफेक्ट नहीं करती मतलब, या फिर ऐसा होता है कि उनमें इतनी शक्ति भी होती है कि वो आपको हानि भी पहुंचा दे। हानि पहुंचा सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं वो आपको जी। बट उससे मैंने क्या बताया कि गुरु का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे जो गुरु है उन्होंने हमें हमेशा समझाया हुआ है कि जब भी आप कुछ साधना करो या तो सिद्धि प्राप्त करो, ठीक है, तो अपने आसपास में सुरक्षा कवच बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम सुरक्षा, एक यंत्र होता है वो हम पहले यंत्र बनाते हैं, यंत्र के बीच में बैठकर हम ये साधना करते हैं जिससे जो भी शमशान में जो बुरी शक्तियाँ हैं वो हमें हावी ना पहुँचाए। और बेताल साधना करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो तंत्र जो विद्या उसमें बेताल का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले बेताल के बारे में थोड़ा सा बताइए। बेताल, हमने विक्रम और बेताल की जब कहानी सुनते हैं ना उसमें बेताल का जिक्र आता है। हाँ जी, बेताल, अब मैंने ब्रह्म राक्षस सुने हैं, पिशाचनी सुनी है, प्रेत सुने हैं, ये बेताल कैसी शक्ति हो रही थी और इसके पास क्या क्या ऐसी शक्तियां होती है जो इंसान के जीवन में सहयोग कर सकती है? देखो, बेताल के पास जो शक्तियां होती है वो बहुत ही बड़ी शक्तियां होती हैं जतीन जी, ठीक है। पहली शक्ति ये होती है कि किसी के अंदर प्रेत हो, ठीक है, या किसी के ऊपर वशीकरण हटाना हो, ठीक है। बेताल एक ऐसी चीज है कि वो हमें आने वाला जो समय होता है वो हमें बता देता है। अच्छा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे सामने नहीं आती, पर बेताल एक ऐसा पर्सन है कि वो हमें आने वाला जो समय है वो भी बता सकता है। हाँ। और कोई काम बन नहीं पा रहा है, ठीक है, वो भी हमें बता देता है ये चीज़ कैसे बन पाई थी। अच्छा। हाँ जी। तो ये सिर्फ वशीकरण और इसमें ही काम आता है या इसके लिए और भी भयानक तरीके से इसका यूज कर सकते हैं? मतलब मारण क्रिया भी इसमें चला सकते हैं? मारण क्रिया जला सकते हैं, चलाते हैं। हाँ जी। अच्छा। जिसे हम मुठ करनी नाम से जाना जाता है, ठीक है, मुठ बनाई जाती है शमशान में और 41 डेज का प्रोसेस होता है, वो भी इसी से होता है। ये जो मुठ करनी का प्रोसेस है ना, हर कोई अलग बताता है मुझे, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जैसे आप बता रहे बेताल साधना है। हाँ जी, हाँ जी। तो बेताल साधना भी मुठ करनी चलती है और अलग अलग साधनाओं पे भी मुठ करनी चलती है? जी जी। हर साधना से इसको चला सकते हैं? नहीं, हर साधना से नहीं चलती मुठ करनी। नहीं चलती? नहीं, मुठ करनी हर साधना से। क्या मेन शक्ति इसमें काम करती है? मेन शक्ति जो मुठ करनी जो होती है वो एक शमशान की शक्ति होती है, ठीक है, क्योंकि मुठ जो होती है वो शमशान में तैयार करी जाती है। अच्छा जी। ठीक है। और शमशान की जो शक्तियाँ से वो मुठ करनी हम किसी पे भी कर सकते हैं, जिससे मारण क्रिया के वर्ड बोलते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो मारण क्रिया के क्या सिम्टम्स होते हैं अगर किसी पे, मान लो, पहली बात तो ये बताइए कि जो मुठ करनी होती है ये एक शक्ति होती है, इसी से मारा जाता है किसी को, या फिर और भी कोई शक्तियाँ होती है जिससे मारा जा सकता है? जैसे जो मुठ करनी जो होती है ना उसमें शमशानी चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अच्छा जी। और मतलब कि मुठ करनी सिर्फ मारण क्रिया में ही यूज़ होती है, ऐसे मुठ करनी से हम किसी को बीमार कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि मुठ करनी अलग अलग साधना से चलती है, अलग अलग सिद्धियों से चलती है और इसके अंदर मारण क्रिया की जाती है। जी जी जी। तो क्या मुठ करनी के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें होती है जिससे मारण होता है? नहीं, कोई चीज़ नहीं है ऐसी? कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मुठ करनी से ही मारा जा सकता है। से ही मारण हो सकता है, ठीक है। अगर हम चाहे किसी तो जैसे बीमार कोई इंसान हो जाता है, किसी का हम फ्यूचर बर्बाद करना चाहें या किसी तो मतलब कि पूरी तरह से बेड पे ही रखना चाहें तो उसमें मुठ करनी काम नहीं करती। अच्छा। उसमें होती है स्तंभन क्रिया। स्तंभन? ठीक है, ठीक है। स्तंभन क्रिया भी एक तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, ठीक है। तो स्तंभन क्रिया से ऐसा होता है कि किसी चीज़ को बांध देना, ठीक है। तो इस क्रिया से वो इंसान बंध जाता है। बंधने के बाद में जैसे वेट लूज होना, बीमारियां लग जाना, दवाइयों पे चलना, ठीक है, वो सिर्फ स्तंभन क्रिया में होता है। बट जो मारण होता है वो मुठ करनी में होता है। कैसे पहचाने किसी व्यक्ति के ऊपर अगर घर के अंदर कोई इस चीज़ से जूझ रहा है और वो सिर्फ ये सोच के बैठा है कि उसको सिर्फ मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से ये प्रॉब्लम हो रही है, परंतु उसके ऊपर है ना किसी ने स्तंभन क्रिया लगा रखी है, क्या सिम्टम्स होंगे उस व्यक्ति के? देखो, मेरे पास ऐसा ही एक केस आया था, स्तंभन क्रिया था जी, ठीक है। आज से 2 साल पहले आया था मेरे पास जी, ठीक है। वो ऐसा हुआ था जतिन जी, एक गर्ल थी मेरे पास आई थी, तो वो मतलब फॉरेन में रहते थे वो कनाडा में, ठीक है, और वहाँ थे वो PR थे, ठीक है। जैसे ही हम फॉरेन में रहते तो हम अकेला महसूस करते हैं वहाँ पे अपने आप को, तो वो भी अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, ठीक है। तो उनकी जो फ्रेंडशिप हुई है बॉय के साथ, वो भी वहीं पे था कनाडा में, ठीक है। तो दोनों दिन मिलना जुलना हुआ, बातचीत हुई, दोनों एक दूसरे से रहने लग पड़े, ठीक है। एक दूसरे की बात समझना, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया थी दोनों में, ठीक है।
तो उन्होंने ये सोचा भाई हमारा फ्यूचर साथ में है, बट उनका माइंड ये नहीं हुआ कि हाँ भाई हमारी इंटरकास्ट है, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा भाई हम मैरिज करेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने मैरिज भी कर ली बाहर ही, ठीक है। मैरिज करने के बाद में तो उन्होंने अपनी फैमिली को बताना स्टार्ट करा। तो लड़के का फैसला था भाई लड़का पहले मैं बताऊंगा मेरी फैमिली को धीरे धीरे करते जिससे फैमिली एक्सेप्ट कर ले। और लड़के की जो फैमिली थी वो थी गुजरात की, अच्छा, ब्राह्मण, ठीक है। तो उसने अपनी मम्मी से बात करी, मम्मी ऐसा है कि मैंने यहाँ पे मतलब कि ऐसा मुझे पर्सन पसंद आई है और मैंने मैरिज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, करी नहीं, मैंने सोच रहा हूँ। उसकी मम्मी ने बोला भाई हमारे अगर तूने वहाँ पे मैरिज कर ली तो फिर हमारा जो समाज है, जो हमारे रिश्तेदार है, वो फिर हमें नेगेटिविटी चीज़ें बोलेंगे, बिल्कुल। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देगा तू, ठीक है। बहुत सारी तस्में दी उस लड़के को, पर वो 10 साल का रिलेशन था, मन में प्यार था, शादी उसने कर ली थी। उसने बोला नहीं मम्मी मैं शादी इसी के साथ कर लूँ, और मैंने शादी कर भी ली। ठीक है जी। तो मम्मी ने रोने लग पड़ी, मम्मी इमोशनल ब्लैकमेल करने लग पड़ी अपने बेटे को, तू छोड़ दे, तेरे पापा मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाए ये चीज़ सुनकर, ठीक है, पूरे घर में बवाल पैदा हो जाएगा, ठीक है, इतनी हमारी इज्जत है मार्केट में, तू सारी डुबो देगा, ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें बताई। तो उस लड़के ने सोचा चलो मैं मम्मी डिवोर्स ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसे छोड़कर आपके पास, तुम जहाँ मुझे बोलो तो मैं वहीं पर ही शादी करूँगा, ठीक है। तो उस लड़के ने दूसरे तीसरे दिन में वहाँ का कोई एडवोकेट था उनसे बातचीत हुई जो कनाडा में था, ठीक है। तो एडवोकेट से बात हुई, एडवोकेट से सारी बात हुई मुझे डिवोर्स चाहिए। तो एडवोकेट ने बोला भाई डिवोर्स तो हो जाएगा, पर ऐसा है कि तुम्हारी मैरिज तो 3 महीने से ज़्यादा हो गए और आपकी जो वाइफ है वो है प्रेग्नेंट, ठीक है। अगर आप इनसे डिवोर्स भी लेते हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी का जो 75% जो हिस्सा है वो तुम्हें अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। अच्छा जी। उसने सोचा भाई अगर 75 इससे दे दिया, पीछे मेरे पास 25% बचा, ठीक है। और 25 में मैं 10 साल से यहाँ पे मैं इतनी मेहनत से पाई मैंने जोड़ के घर लिया है, गाड़ी ली है, ठीक है, बैलेंस बनाया है। तो उसने अपनी मम्मी से बात करी कि मम्मी मेरी बात हुई वकील से और 75% देना पड़ेगा, तो इस चीज़ से मैं तो नहीं देना चाहता, एक पैसा भी नहीं देना चाहता, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा तुझे डिवोर्स तो देना पड़ेगा, और उस लड़के की जिद थी ना मम्मी मैं डिवोर्स नहीं दूंगा इसे। तो उसने फिर ऐसा बोल दिया मम्मी अगर तुमसे कुछ होता है तुम कर लो, अगर ये मुझे छोड़ती है तो। अच्छा जी। तो उसकी माँ ने फिर अपनी बहन से बात करी कि भाई मेरे बेटे ने ऐसी लव मैरिज कर ली और हमारी बहन हमारी इज्जत पूरी चली जाएगी मार्केट में। तो उसकी बहन का कोई तांत्रिक जान पहचान तो था। अच्छा जी। पहले उसने तो ये काम करवाया होगा, वो बोली तू टेंशन मत ले मेरी जान पहचान में तांत्रिक है, तू उसके पास चल, वही हमारे पास इसका निचोड़ निकाल लेगा। तो वो तांत्रिक के पास चले गए, जो लड़की थी जो माँ थी और उसकी बहन, वो उस तांत्रिक के पास चले गए, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में बोलने लग पड़े भाई ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी पैसा लग जाए, मैं चाहती हूँ ये लड़की मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाए, ठीक है, या ये मर ही जाए। तो उसने बोला कोई बात नहीं मैं तो मार दूंगा, ठीक है, मारने की करनी पड़ेगी, ठीक है, इतने पैसे चाहिए। बोले ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, कर दो। तो उसने बोला भाई मारने के लिए सामान चाहिए मुझे, भाई नाखून हुआ, बाल हुआ, शरीर का कपड़ा हुआ, ठीक है। बोले ये तो मेरे पास है नहीं, वो तो 7 समुंदर पार है। अच्छा जी। तो उसकी माँ बोलती भाई वशीकरण कर दो मेरी उसके ऊपर जो उसके साथ रहती है, वो वशीकरण से वो हट जाए। बोलते यार मैं तो वशीकरण भी कर दूंगा, पर वशीकरण के लिए मुझे सामान चाहिए, कपड़ा नाखून जो भी है सामान दे दूं, मैं तो करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। बोले मेरे पास वो सामान भी नहीं है, तुम्हें तो ये रास्ता, मेरे पास कुछ भी नहीं, ना फोटो है ना कुछ भी है, फोटो मैं दे सकती हूँ और सामान मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी तुम बोलो। तो उसने बोला भाई हो सकता है, तंत्र में एक ऐसी क्रिया जिसे स्तंभन बोला जाता है। अच्छा। बोला स्तंभन से वो अपने आप ही तुम्हारे बेटे की लाइफ से हट जाएगी। अच्छा जी। क्योंकि जतीन की जो स्तंभन जो क्रिया होती है ना, वो मतलब कि तंत्र मंत्र यंत्र और संकल्प के जरिए ही दी जाती है। अच्छा जी। बिना किसी तो टच करे या कुछ भी सामान भी ना हो, ठीक है, जब भी ये क्रिया की जा सकती है। अच्छा। तो उसने स्तंभन उसके ऊपर कर दिया, 21 डेज का प्रोसेस होता है इस चीज़ का। स्तंभन जैसे हुआ लड़की की बॉडी वीकनेस होने लग पड़ी, ठीक है। आप ये मान लो जिसका वेट 65 to 70 हो और वो 1 महीने में ही 40 पे पहुंच गई, पूरी तरह से बीमार, जॉब छोड़ दी उसने वहाँ पे, ठीक है। वो सोची भाई कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुई थी, वो मतलब दवाई लेने लग पड़ी, रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया भाई ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो लड़की ने अपनी मम्मी से बात करी कि मम्मी मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं बीमार पड़ रही हूँ, ठीक है, और मेरे साथ ऐसा ऐसा मेरे साथ वीकनेस फील हो रही है और मेरा मन नहीं करता मेरे हस्बैंड के पास जाने का या उनके साथ बैठने था, ठीक है, उनके साथ सोने था, बस मेरा मन ये करता मैं अकेले
अकेलापन चाहिए मुझे, कोई मेरे आसपास ना रहे, इरिटेट थी वो बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो उसने फिर मैं उसकी मम्मी ने कहीं मेरा पोस्टकास्ट देखा था पहले था, तो मैंने वहाँ पे स्तंभन का मैंने बताया हुआ था भाई ऐसे ऐसे जिसके ऊपर स्तंभन होता है तो उसकी बॉडी में ऐसे ऐसे मतलब इफेक्ट पड़ना स्टार्ट होता है। तो उसकी मम्मी से मेरी बात हुई, बहुत रोने लग पड़ी मम्मी उससे। अच्छा जी। कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी की शादी हुई थी, 4-5 महीने शादी से हुए हैं, प्रेग्नेंट वो है ही है, ठीक है, और ऐसी वीकनेस होती, बच्चे तो भी खतरा है और माँ भी खतरा है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लग पड़े उसकी मम्मी वगैरह। मैंने बोला आप टेंशन मत लो, आप अपनी बच्ची का नाम और फ़ोटो भेजो मुझे, ठीक है, कोई उसका कोई कपड़ा जो हो या कोई उसका कोई सामान जो भी हो आपके पास आप मुझे भेजो, ठीक है। या तो शादी से पहले का फ़ोटो भेजो, शादी के बाद का फ़ोटो भेजो। तो उन्होंने फ़ोटो भेजा, मैंने पूरी उस चीज़ की स्टैनिंग करी, हवन चलाया, अनुष्ठान करा, ठीक है। अनुष्ठान करने के बाद में मुझे पता चला ये स्तंभन हुआ पड़ा है बच्ची के पास। अच्छा जी। और स्तंभन भी ऐसा हुआ था कि चारों दिशाएं बांध कर, अगर तो इसे तोड़ना भी चाहे तो ये इसे ना। क्या शक्तियाँ काम करती है स्तंभन के अंदर? स्तंभन में बहुत सारी शक्तियाँ काम करती हैं जतिन जी। कौन कौन सी है मेन? मेन जो शमशान की जो भूमि होती है ना, भस्म होती है, शमशानी भस्म होती है, उस भस्म से स्तंभन धरा जाता है। अच्छा। सिर्फ नाम और फोटो से ये चीज़ होती है, ठीक है, बिना किसी तो टच करे। जैसे मैंने बताया सिर्फ ये मंत्र यंत्र संकल्प के जरिए ही ना ये चीज़ हो जाती है। ये जो चीज़ होती है वो इंसान का जो इमोशनली जो कंट्रोल होता है वो उसे पूरी तरह से कम कर देती है। अच्छा, एक उच्चाटन भी होती है, उच्चाटन और स्तंभन में क्या भेद है? देखो उच्चाटन का मतलब होता है, ये भी तंत्र का हिस्सा ही है, छठ कर्मा का हिस्सा है। अच्छा, ठीक है। उच्चाटन का मतलब ये होता है कि कोई इंसान किसी के दिल में जा रहा है, ठीक है, अब मुझे यहाँ से किसी का माइंड हटाना पड़े तो उसके ऊपर उच्चाटन होगा, जिससे जो मतलब आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो अभी, अब मेरे मन में ये है कि आप पॉडकास्ट की लाइन में आगे ना बढ़ो या आप ये काम छोड़ दो। अच्छा जी। तो फिर वो उच्चाटन क्रिया से आप जो मन है ना वो इस काम से पूरी तरह से हट जाएगा। मन में थोड़ा सा वो मतलब अपने काम से हटा देना मिला के, मतलब ग्रोथ में रहना, नीचे की तरफ चला जाना। अच्छा जी, वो चीज़ है। अब तो उच्चाटन क्रिया जो रिलेशनशिप जो चलते हैं उसमें भी उच्चाटन होता है। अच्छा, कि इस इंसान का इसकी गर्लफ्रेंड के साथ मन हट जाए, तो इस ये जो बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो जाए, उसके ऊपर भी उच्चाटन होता है। अच्छा जी, तो इसके अंदर भी सेम शक्तियाँ काम करती है शमशान की? हाँ जी। तो कुल मिला के ये है कि शमशान प्रावधान है इनका सारी शक्तियों का। जी जी जी। साधक जो साधना करता है अपनी शमशान के अंदर वो सारी शक्तियाँ कंट्रोल कर सकता है। जी जी जी। ठीक है। अलग अलग सिद्धियाँ होती हैं, कौन सी सिद्धि ऐसी होती है जो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है और कोई भी उसको बड़ी आसानी से ये चीज़ें कर सकता है? देखो सिद्धियाँ तो सारे में टाइम लगता है। अच्छा, सारी सिद्धियों में टाइम है, तो ऐसा नहीं है कि कोई सिद्धि आसान हो या 2 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, या मतलब कि ऐसा हो भाई उसमें सिर्फ हमें बैठना ही हो। हर एक सिद्धि में हमें हर एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है। अच्छा जी। कुछ बुरी चीज़ों का भी आभास होता है। इसमें ना बहुत सारी ऐसे मैंने देखे हैं जैसे तांत्रिक होते हैं और उसके बाद आते हैं शाणे भगत। हाँ जी। शाणे भगत का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है जो आपके इलाके के अंदर आपको मिलते हैं। और मैंने सुना है कि वो एक पर्टिकुलर इलाके में रह के ही अपने दायरे के अंदर ही काम कर पाते हैं। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, शाणे भगत है ना, उतारा बहुत करते हैं। जी जी। उतारे का चलन बहुत ज़्यादा है और हर कोई आज की डेट में ना नज़र से परेशान है। काम धंधे पे नज़र लग जाना, किसी मनुष्य की हेल्थ पे नज़र लग जाना, जी जी जी। किसी के व्यापार पे नज़र लग जाना, या किसी कोई तरक्की कर रहा है, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, किसी ने उसको गंदी नीयत से देख लिया तो वो उस पर नज़र लग जाना। क्या आपके पास उपाय है और उतारा कैसे किया जाए? देखो जतिन जी, जो उतारा जो वर्ड है ना, उतारा वर्ड है तंत्र का वर्ड। ठीक है। ठीक है। उतारा मीन्स होता है किसी के शरीर में से जो भी बुरी चीज़ें हैं वो उतार देना। अच्छा जी। ठीक है। उतारा होता है वो अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है, शनिवार, ये 3 दिन तो ही करा जाता है। ठीक है जी। उतारे का मतलब ये होता है, उतारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है तामसिक, एक होता है सात्विक। ठीक है। ठीक है। सात्विक में जैसे कि पतासा हुआ, ठीक है, पतासा हुआ, वाइट मिठाई हुई, चावल हुए, ठीक है, ये होता है। तामसिक में होता है मांस, मदिरा, ठीक है, ठीक है, सिगरेट हुई, ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ करा जाता है। ठीक है। जो तामसिक जो उतारा होता है वो उसके ऊपर से उतारा जाता है जिसके अंदर मतलब बुरी चीज़ें हों। अच्छा, आत्मा या मतलब कि कुछ हवा, जैसे बोलते हैं ना भाई खुले हवा चलती है, हवा में जैसे बीमार पड़ जाना, वो तामसिक उतारा उस पर लगाया जाता है। अच्छा। सात्विक जो होता है जिसके ऊपर नज़र दोष हो जाता है, जिसका बिजनेस अच्छे से नहीं चलता, ठीक है, वो उस पर करवाया जाता है। क्या केस होते हैं ऐसे, मतलब कोई किसी की नज़र इतनी पावरफुल होती है? पहले तो मुझे को ये कॉन्सेप्ट जानना है, मतलब मान लीजिए कि मैं एक पर्सन हूँ कि जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो लोग, उनमें से कोई है,
अच्छा काम धंधा चल रहा है, लेकिन उसको सिर्फ किसी ने टोक दिया, जिसे बोलते हैं टोक लगाना, जी जी। तो उसका व्यवसाय पूरा बैठ गया। क्या किसी इंसान की नज़र में इतनी शक्ति होती है, या उसके अंदर भी कोई प्रेत या ऐसी कोई शक्तियां होती हैं जो उस काम को जाके बंधन कर देती हैं, या सिर्फ नज़र टोटके में इतनी शक्ति होती है, किसी को टोकने से ही वो कार्य बंद हो जाता है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता भाई, किसी को टोकने से वो काम नहीं बन पाता। ये तो मन में एक क्षमता होती है, मन में डाउट होता है। अच्छा जी। अगर हमने अपने मन में मान लिया पत्थर है तो वो पत्थर है, ठीक अगर हमने मान लिया पत्थर ही भगवान है तो वो भगवान का रूप है। ठीक है। अगर हमने ये मान लिया भाई किसी टोकने से हमारा काम नहीं बन पाएगा, तो वो लास्ट कोशिश से करने के बावजूद भी नहीं बन पाएगा। मैंने ना पिशाचनियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, और बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट भी देखे हैं कि करंट पिशाचनी है, अलग अलग प्रेत हैं। जी जी। एक है ना प्रेत योगिनी पिशाचनी है, प्रेत योगिनी साधना भी है। जी जी। प्रेत योगिनी साधना इन सारी साधनाओं से अलग कैसे है? तो प्रेत योगिनी जो साधना जो होती है, ठीक है, तो पहली बात तो ये थी, जो प्रेत की योगिनियाँ होती है वो हमें सिद्ध नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी। इसका सबसे बड़ा मतलब कि मेन वो चीज़ होती है कि अगर हम प्रेत को पूजेंगे ना, तो फिर वो मरने के बाद वो प्रेतों में जाएगा। अगर हम देवी देवता तो पूजेंगे तो वो देवी देवता तो ही अर्पण होगा। तो वो बात है। ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल ये पनपा कि जैसे कि तांत्रिक जो होते हैं या अघोरी जो होते हैं, वो तो इन शक्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर जब इनकी मृत्यु होती है या ये समाधि लेते हैं, तो ये किस योनि में जाते हैं? देखो, जो अधूरी जो होता है ना, वो वो सीधा महाकाल का दूसरा रूप होता है अधूरी तो। अच्छा जी। आप तो पता है, उनकी अधूरी बनने के लिए बहुत समय भी चाहिए, और घर बार सब छोड़ना पड़ता है उसे। ठीक है। अपने पिंड दान करने पड़ते हैं उसे। अच्छा जी। पिंड दान करने के बाद में अधूरी बना जा सकता है। ठीक है। जो तांत्रिक जो होता है, ठीक है, वो मतलब जहाँ मर्जी काम कर सकता है, शमशान में भी कर सकता है, किसी के घर पे जाते भी कर सकता है, ठीक है। अधूरी जो होता है वो मतलब कि अपने शमशान में काम करता है, शमशान में ही काम करता है अघोरी। हाँ जी। और अधूरी तो ऐसे होते हैं जो मतलब जो लाश होती है, जिंदा लाश होती है, उनके साथ ही वो संबोध करते हैं। अघोरी का ना चिता शव साधना का तो मैंने सुना है, लेकिन ये इसमें एक क्लियर करिए थोड़ा सा, क्या अघोरी जो मनुष्य मेल होता है, फीमेल का तो अलग हिसाब किताब है, क्या मेल के साथ भी अघोरी संभोग कर लेता है? नहीं, नहीं करेगा। नहीं करेगा, फीमेल के साथ ही वो करेगा, फीमेल के साथ ही करेगा। तो ये किस केस में उनको ये डेड बॉडी प्रोवाइड हो जाती है? देखो, मतलब जो अधूरी जो होता है वो संबोध इसलिए करता है, मतलब कि डेड बॉडी के साथ में उनकी पूरी बॉडी पे भस्म रहती है। अच्छा जी। और भस्म जो होती है वो होती है महाकाल की, जो शमशानी भस्म होती है। वो मतलब कि वो संबोध इसलिए करता है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ लेनी पड़ती है। अच्छा जी। तो वो ऐसा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है कि मैं मतलब संबोध कर रहा हूँ, पर मैं संबोध करते करते भी मुझे उस देवी देवता का मैं नाम उच्चारण कर रहा हूँ, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए। वो इसलिए संबोध करता है कि वो जल्द से जल्द वो सिद्धि प्राप्त हो जाए उसे। क्योंकि मैंने सुना ना अघोरी तो सब कुछ त्याग देते हैं, घर नहीं होता उनका, कोई परिवार नहीं होता, किसी चीज से मोह माया नहीं रहता, अपने मलमूत्र का वो सेवन करते हैं। उसके बाद भी वासना की कामना हर व्यक्ति में रह जाती है। क्या वो वासना होती है या फिर वो शक्तियों से ही जुड़ा होता है? वो वासना नहीं होती, वो शक्तियों से ही जुड़ा रहता है, हमेशा शक्तियों से ही जुड़े रहते हैं, शक्तियों से जुड़ा होता है वो। अच्छा जी। तांत्रिक भी ऐसा करते हैं? तांत्रिक जिंदा जो डेड बॉडी होती है उसके सब वो संबोध करते नहीं है। नहीं करते हैं जी, नहीं। ठीक है। अघोरी के अंदर और तांत्रिक के अंदर कुछ चीजें कॉमन होती है। अघोरी का तंत्र कराया जाए तोड़ा नहीं जा सकता, तो तोड़ा तो जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। हाँ, क्या तांत्रिक अघोरी का तंत्र पहली तोड़ बात सकता तो ये है जतिन जी, अधूरी जो होगा ना, जो सच्चा अधूरी होगा और अच्छा रहेगा, तो वो तो ही बुरी चीज करेगा नहीं, जैसे मारण क्रिया हुई, अच्छा जी, वशीकरण हुआ, उच्चाटन हुआ, वो चीज नहीं करेगा। अधूरी जो है वो महाकाल की भक्ति में रहता है, बस वो सिद्धियाँ लेता है। अच्छा, मुझे ये सिद्धि मिलनी चाहिए, मुझे ये शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए, तो जहाँ पे गलत हो रहा है वो उसका अच्छा सोचेगा। अच्छा। जो तांत्रिक जो रहता है वो उच्चाटन, वशीकरण, मारण, ठीक है, सम्मोहन, स्तंभन, ठीक है, वो सब कुछ करेगा। आपके पास किस तरीके के केसेस आते हैं सबसे ज्यादा? मेरे पास वशीकरण से आते हैं, उच्चाटन से भी आते हैं, मारण से भी आते हैं, सभी केस आते हैं मेरे पास, सारे तरीके के केसेस आते हैं। हाँ जी। बहुत अलग अलग तरीके के ना लोग तंत्र करवा रहे हैं, तंत्र के अंदर है ना गलत कार्य कर रहे हैं जी। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गलत कर रहे हैं? देखो, मतलब कि अगर कोई इंसान गलत तंत्र का यूज भी कर रहा है ना, तो उसका बाद में जो टाइम है
ठीक है, वो सही नहीं रहेगा। मैं तो यही उद्देश्य देना चाहता हूँ। और तंत्र एक ऐसी चीज़ है, वो हर किसी को हाथ डालना भी नहीं चाहिए, अच्छा जी। ना ही सीखना चाहिए, और करवाना जब भी चाहिए जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। अच्छा, और किसी तो गलत करने के लिए तंत्र करवा रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है। तो ये आपके कर्मों में आ जाता है। मतलब मान लीजिए कि मैं, मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो बोलता है कि मेरे लिए तंत्र कर दीजिए, लेकिन वो उसका जो परिणाम है वो गलत है, वो किसी दूसरे बंदे के लिए गलत हो रहा है, तो कर आप रहे हैं, मैं आपसे करवा रहा हूँ, क्या ये मेरे कर्मों में लिखा गया हाँ जी, गलत कार्य? जी, और मेरे भी, आपके भी? तो मेरे हाथों से गलत काम हो रहा है। आप तो सिर्फ गलत करने की सोच रहे हो, पर वो चीज़ तो मेरे हाथों से ही हो रही है ना, तो उसका मुझे भी थोड़ा बहुत वो मिलेगा। और ये जो दीवारों पे लगे रहते हैं, जो हर तरीके का तंत्र और वशीकरण कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये होता है? मैं चैलेंज देता हूँ। आजकल जो चल रहा है ट्रेंड में, भाई 1500 में वशीकरण हो जाएगा, लाइफ टाइम में हो जाएगा। मैं खुद दावा देता हूँ, अगर कोई ऐसा इंसान है तो मैं उसे खुद इनाम दूंगा मेरे हाथों से 1 लाख रुपए, अगर कोई ऐसी चीज़ करके दिखाए तो। कोई बोलता है भाई 7 घंटे में, 8 घंटे में, घंटों मिनटों में थोड़ी ना वशीकरण होता है, इसमें समय चाहिए। आपको लगता है तंत्र की परिभाषा आज की डेट में चेंज हो गई है थोड़ी सी? परिभाषा ऐसी है जतिन जी, आजकल जो यूथ है ना, आजकल तो सब तो जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए सब कुछ, स्टैंड चाहिए भाई, जॉब मिले स्टैंड चाहिए, जॉब में प्रमोशन जल्दी चाहिए, गर्लफ्रेंड बननी चाहिए जल्दी बननी चाहिए, शादी हो शादी जल्दी होनी चाहिए, गाड़ी ले रहे हैं किस्तों पे ले ली जल्दी चाहिए। पहला जो समय था ना, लोग सब्र करते थे, भाई आज अच्छा नहीं हो रहा चलो अच्छा होगा, पर आज तो जो यूथ है वो चाहता है भाई मुझे अभी चाहिए, और ये अभी अभी के सिस्टम में ना पूरा यूथ खराब हो रहा है। और ये यूथ की वजह से, जो यूथ है ना उनकी वजह से ही जो ये पाखंड जो बैठे हैं मार्केट में, जो 1000-1500 घंटों मिनटों वाले जो दावे बोलते हैं, वो उन्हीं को मतलब कि ज़्यादा दिलासा दे रहे हैं। तो वो इस सोच को लेके ना अपना बिजनेस को प्रावधान दे रहे हैं कि अपना काम चलना चाहिए, बाकी दूसरे ये सब समझ नहीं रहे हैं। तंत्र इसलिए बदनाम है, तंत्र इसलिए बदनाम है, बोलते ना ये तो मरी हुई मछली सारी मछली को मार देती है। तो मतलब कुछ ऐसे तांत्रिक है जो उनके वजह से हमें भी मतलब बुरा नज़रों से देखा जाता है, या बुरी तरीके से हमारे से बातचीत होती है, वो बात है। बिल्कुल, तंत्र भी भक्ति है एक तरीके से जी, अगर सही इस्तेमाल उसका किया जाए। तंत्र एक बहुत बड़ा समुंदर है, जिसे आज तो ना तो जाना है ना तो जान पाएगा, बहुत गहरा है, बहुत गहरा तंत्र है। तंत्र का नाम ही तन से जुड़ा हुआ तंत्र है ये। आप काफी यंग एज के अंदर जब तंत्र इसमें आए कार्य में, जी जी, तो क्या आपकी धारणा तंत्र को लेके ये बोलती है कि आप पूरा तंत्र जानते हैं, या अभी आप अपने स्टार्टिंग फेज में? देखो कोई भी इंसान तंत्र पूरा जान ही नहीं सकता, ठीक है, बट ये है कि जो मेन जो चीज़ें होती हैं, जैसे जो आजकल जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, उच्चाटन, मारण, सम्मोहन, वशीकरण, मारण, है ना, वो सब मुझे कर पता सकते है। हैं आप? हाँ जी। ठीक है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को? देखो मैसेज तो मेरा यही है कि आजकल लोग बहुत बुरी चीज़ों में डल रहे हैं, जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है, वो जैसे गलत चीज़ों में चला जाता है, नशा में, ठीक है, नशा में करना या मल्टी फांसी ले लेना, अपने आप को मल्टी हामी पुछाता है। बिल्कुल, तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मरने से कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो उस तंत्र में ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो तुम्हारा प्यार चला गया उसे वापस वो ला सकते हैं, कोई भी चीज़ें वापस आ सकती है। जैसे हृदय क्लेश हो जाते हैं तो ये सोचते हुए पति पत्नी में लड़ाई चल रही है, मैं फांसी ले लूँ, मैं मर जाऊँ, ऐसे मरने से कुछ नहीं होता। मतलब सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, अगर हम बैठकर सोचेंगे ना तो दुनिया में हर एक चीज़ का सोल्यूशन उसे मिलेगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि तंत्र के अंदर आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं जी, और जो चीज़ें आपके नसीब में ना हो, क्या तंत्र में वो भी प्रावधान है कि वो नसीब को थोड़ा बदला जा सके या वो मिल जाए? देखो जो चीज़ नसीब में नहीं है ना वो चीज़ तंत्र से नहीं मिल सकती, बट तंत्र से ये है कि हमारे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, अच्छे कर्मों की वजह से हासिल कर सकते हैं, जो चीज़ नसीब में ना भी हो। देखो इंसान तो पता नहीं होता भाई आने वाले 2 साल से उसके नसीब में क्या होगा। अगर उससे अच्छे कर्म होंगे, अच्छी वो चीज़ें रहेगा, तो 2 साल तक जो आने वाला टाइम वो भी उसके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो कर्मों का हमेशा ध्यान रखें और कर्मों के हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। जी 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 जी। तो बादल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत सारे आपने तंत्र को रिलेटेड एक्सपोज भी किया और काफ़ी चीज़ें बताई जो कि ज़रूरी थी आज की युवा पीढ़ी के लिए भी। जी जी।
और आशा करते हैं कि आप हमारे दूसरे एपिसोड में भी ज़रूर पधारेंगे। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही महापुरुषों का समावेश यहाँ करते रहें और आपको उनसे परिचित करवाते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।